साहब आपकी मुलाकात कराने लगे हैं हम एक और बड़ी बाहिम्मत शख्सियत से। पाकिस्तान की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने हमेशा ये साबित किया है कि अगर मसावी मौके दिए जाएं तो पाकिस्तान की तरक्की में वो अपना बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और इसी चीज़ को मजीद साबित किया है हमारी डॉक्टर सारा गिल ने। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर सारा गिल MBBS करने वाली पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सिरा डॉक्टर बनी है माशाल्लाह से, और हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सारा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मुबारक हो डॉक्टर साहिबा आपको। सबसे पहले तो आपकी डिग्री की बहुत मुबारक हो। ये बताएं आप मेडिकल की तरफ किस तरह से आई? मेडिकल की तरफ मैं इस तरह से आई कि मेरा ताल्लुक़ जिस घराने से है वहाँ तालीम को बहुत अहमियत दी जाती है, और दूसरा ये कि मेडिकल में आने का मकसद मेरा ये था कि मैं ख़ुद जब छोटी थी, बच्ची से बड़ी हो रही थी, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो कि मेरी हेल्थ रिलेटेड थी, पर मैं किसी डॉक्टर से डिस्कस नहीं कर पाती थी, उन्हें बता नहीं पाती थी, या तो उनको इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती थी कि हाउ टू ट्रीट अ ट्रांसजेंडर पर्सन, हाउ टू डील विद देयर हेल्थ इश्यूज़। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला था मेरी कम्युनिटी के लिए और मेरे ख़ुद के लिए कि एक ट्रांस डॉक्टर आए जो कि ट्रांसजेंडर के हेल्थ इश्यूज़, उनकी नीड्स को डील कर सके, उन्हें समझ सके। और उसका दूसरा मेन सीन था कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी सानिया बलोच, उनकी डेथ ब्लड कैंसर से हुई और उनको कुछ हार्मोनल इश्यूज़ थे। अच्छा। तो उनकी डेथ के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे अपनी कोशिश को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, और इसीलिए मैंने और जद्दोजहद की। फिर 2016 में जाकर तकरीबन अलीशा पेशावर वाला केस हुआ जो कि एक वेकअप कॉल था, उसको रखा नहीं गया मेल वार्ड में और फीमेल वार्ड में, और उसकी डेथ हो गई। और इस तरह के इंसिडेंट लातादाद हैं, रिपोर्ट कम होते हैं। तो ये मेरे लिए एक वेकअप कॉल था कि अगर मैं पढ़ी लिखी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ तो मुझे, मेरा ये फ़र्ज़ था मेरी कम्युनिटी और मेरी नेशन पाकिस्तान के लिए कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि ये मुल्क को भी फ़ख्र हो और मेरी कम्युनिटी को भी फ़ख्र हो और मैं उनके किसी काम आ सकूँ। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये जो आपका जर्नी था डॉक्टर बनने तक का, इसमें एक तो आपकी फैमिली की कितनी सपोर्ट थी, पहले तो ये बताइए। देखिए, सच कहूँ मेरी जो स्कूलिंग और इंटर तक की जो क्वालिफ़िकेशन थी वो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छी थी, बहुत सपोर्ट किया। पर जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ये बात अब मैं अपने अंदर नहीं रखूँगी कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, तो वो सपोर्ट कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। हाँ, ममा से मैं टच में थी, ममा ने मुझे, लेकिन हमारे माशरे में आप समझ सकते हैं एक औरत जो एक सिर्फ हाउस वाइफ है, उसका घर पे कुछ ज़्यादा कंट्रोल या माशरे में ज़्यादा कंट्रोल नहीं समझा जाता है, हालांकि होना चाहिए। तो ममा कांटेक्ट में थी, पर पूरी फैमिली और रिलेटिव्स का जो बर्ताव था वो खासा बुरा था, आप कह सकते हैं। लेकिन अब जब मुझे डिग्री मिल रही है और मैंने पूरे मुल्क का नाम रोशन किया है पूरी दुनिया में, तो मुझे मेरी फैमिली ने एक्सेप्ट किया है। लेकिन कौन सी चीज़ थी आपको जो मोटिवेट करती थी उन लम्हात में MBBS की डिग्री लेनी चाहिए? जब सपोर्ट नहीं मिलती थी तो क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती थी? मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन पता है उन लोगों से मिली जिन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, जिन्होंने ये समझा कि नहीं, ये नहीं कर पाएगी। क्योंकि मुझे वहाँ एक जोश और जज्बा मिलता था कि ये लोग जो सोचते हैं कि मेरी कम्युनिटी सिर्फ एक मखसूस काम कर सकती है, मैं उनको सही या गलत नहीं कहना चाहती, लेकिन ज़्यादातर समझा जाता है कि हम सिर्फ डांस फंक्शंस कर सकती हैं या बैगिंग कर सकती हैं। तो ये सोच जो माशरे की है ना, इसने मुझे प्रोवोक किया इस माशरे की सोच बदलने के लिए, और मैंने एक ऐसा प्रोफेशन चुना जो ना सिर्फ मेरी कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल हो, बल्कि माशरे की तमाम स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करे। अच्छा, और ये आपने साबित अपने करे कि हम फॉर्म पर अपने आप को लड़का जाहिर किया था क्या? ऐसा भी कुछ सिलसिला है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल सच है। मेरी मैट्रिक और इंटर, देखें हमारे यहाँ जब ट्रांसजेंडर पैदा होता है तो फैमिली माशरे से छुपाने के लिए उसका नाम लड़कों वाला रखती है और उसको मर्द जाहिर करती है बर्थ सर्टिफिकेट्स पर।
और जब आप आला तालीम हासिल करते हैं तो अब तो माशरा थोड़ा बदल गया है। पहले तो ख्वाजा सराओं का नाम सुनकर उन्हें स्कूल में एडमिशन तो क्या स्कूल के पास खड़े नहीं होने दिया जाता था। हम जब सिग्नल्स पर आते थे तो लोग खिड़कियों के शीशे बंद कर देते थे। तो ये सोच कर के मैं बताती कि मैं ट्रांस और मुझे एडमिशन मिलता, ये बहुत मुश्किल था। हाँ, मेरा जो मेडिकल कॉलेज है वो बहुत अच्छा है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, लेकिन 2 चीज़ों की वजह से मैंने अभी भी नाम चेंज नहीं करवाया। वो एक चीज़ कि मेरी डिग्रीज चल रही थी, उनका मैं वेट कर रही थी। दूसरी चीज़ हज और उम्रा का क्या होगा, मेरी जो रिलीजियस चीजें हैं उनका क्या सिनेरियो है या क्या शरीयत में दिया गया है, या अगर मैं ख्वाजा सरा लिखवाती हूँ तो मेरा ट्रैवल, क्योंकि मैं पाकिस्तान की ट्रांस कम्युनिटी को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करती हूँ और बहुत सी कंट्रीज के फॉर्म्स में ट्रांसजेंडर नहीं है, तो मुझे चेंज करना एक इशू है फिलहाल। अब मेरी डिग्री आ गई है तो अब मैं इस बारे में सोचूंगी, और मुझे लगता है मेरा नाम और पहनावा मेरी काबिलियत जज नहीं करता। बिल्कुल, अल्लाह आपके लिए मजीद आसानियां पैदा करे। फाइनली सायरा, ये बताइए कि आगे फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं, क्योंकि आपने इस जर्नी का आगाज ही अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए किया था कि उनको बेहतर सर्विसेज हेल्थ की फराहम हो सकें, तो आगे उनके लिए कुछ करना चाहती हैं? अपना में भी एक दिन आए कि डॉक्टर सारा गिल का अपना ट्रांसजेंडर हॉस्पिटल हो पाकिस्तान में? सबसे पहले तो बिल्कुल इंशाल्लाह, और ऐसा दिन ज़रूर आएगा। मैं हर जगह कहती हूँ, यहाँ पर कह देती हूँ, मैं पहली ज़रूर हूँ पर आखिरी डॉक्टर नहीं हूँ ट्रांसजेंडर। क्या प्लान? दूसरी चीज़, मैं 3 चीज़ें मैंने प्लान की हैं। सबसे पहले तो मैं FCPS करना चाह रही हूँ, एंडोक्रिनोलॉजी रिलेटेड स्टडी करना चाह रही हूँ, और सेकंड ऑप्शन मेरे पास MPH है, लेकिन फ़िलहाल मैं हाउस जॉब करूँगी और मैं देखूँगी कि मेरी कम्युनिटी की ज़्यादा नीड्स किस मेडिकल फील्ड में ज़्यादा हैं या उनको मेरी ज़रूरत किस तरह ज़्यादा है, तो मैं उसमें स्पेशलाइजेशन करूँगी। और ना सिर्फ मैं अपनी कंट्री का, बल्कि जिस तरह अभी मैं मुल्क में गिनी चुनी ट्रांसजेंडर डॉक्टर्स होंगी पूरी कंट्री में, दुनिया में, और पाकिस्तान का नाम उनमें आया है, तो एज अ नेशनल हीरो, एज अ नेशनल प्राइड मैं अपने मुल्क का नाम भी और रोशन करना चाहूँगी कि एक सक्सेसफुल ट्रांस डॉक्टर बनना चाहूँगी मैं। इंशाल्लाह डॉक्टर सारा, आप अपना नाम तो बताएं जिस नाम से आपने अपने आप को एनरोल किया हुआ था। मेरा नाम अली के नाम से मैंने एनरोल किया हुआ है। वैसे पूछना नहीं चाहिए, बहुत जेंडर इनसेंसिटिव क्वेश्चन था, पर मैं फिर भी आंसर कर देती हूं। मैं बिल्कुल, इट वाज नॉट मेंट टू ऑफेंड यू, लेकिन ये कि मैं सिर्फ लोगों के सामने ये बात लाना चाह रहा था कि देखें किस तरीके से लोगों को किसी ट्रांस से आप ये मत पूछिएगा, अपना नाम बदल कर सामने आना पड़ता है दुनिया के। एंड आई एम सॉरी अगर आपको इसमें कोई किसी भी किस्म की बात बुरी लगी हो, लेकिन हम आपके लिए दुआगो हैं। ऐसा करना पड़ता है, बिल्कुल। और हमारी दुआ ये है कि जितने भी आपके इरादे हैं अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और आप अपनी कम्युनिटी के लिए एक बेहतरीन मिसाल साबित हो, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। सारा गिल हमारे साथ मौजूद थी, डॉक्टर सारा गिल।